कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार प्रेक्षको, जनअभियान न्यूज मध्ये मी आकांक्षा आपल्या सर्वांचे स्वागत करते। अकोल्यात एक आणखी अभिमानाची गोष्ट म्हणजे आपल्या अकोल्याच्या शिरपेचात एक मानाचा तुरा आणखी रोवला गेला आहे, जो म्हणजे एका खेळाडूने रोवला आहे। शिवछत्रपती पुरस्कार ज्यांनी आपल्या अकोल्यासाठी प्राप्त केलेला आहे, जी आपल्या अकोलेकरांसाठी एक अभिमानास्पद गोष्ट आहे। आज आपण आपल्या जनअभियान न्यूज मध्ये स्वागत करूया माननीय हरिवंश टावरी यांचे। नमस्ते। नमस्ते। हमारे जनअभियान न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। नमस्ते, मेरा नाम हरिवंश रविंद्र टावरी है। मैं अकोला का रहने वाला हूँ और हाल ही में अभी जो 28 अगस्त को शिव छत्रपति राज्य क्रीड़ा पुरस्कार का वितरण हुआ था पुणे बालेवाड़ी में, वहाँ पर मुझे 2021-22 का शिव छत्रपति राज्य क्रीड़ा पुरस्कार प्राप्त हुआ है बॉक्सिंग खेल में। मैं आपको पूछना चाहूंगी कि आज तक आप कितने मैचेस खेल चुके हैं और उनमें से कितने मैचेस आप विनर उसके कहलाए हैं? मैं 2008 से बॉक्सिंग कर रहा हूँ, जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था, और अभी तक मैं महाराष्ट्र स्टेट चैंपियन 20 से 25 बार रह चुका हूँ और मैंने 15 से 18 नेशनल खेले हैं, जिसमें से 10 नेशनल्स में मेरे मेडल है। और 2019 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स था अंडर 21, उसमें मैंने महाराष्ट्र को गोल्ड मेडल दिलाया है। और जुलाई 2019 में इंडोनेशिया में इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। आज तक आपको इतने आप मैचेस खेल चुके हैं, तो आज आपको कितना टाइम देना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए, और उससे भी ज़्यादा ट्रेनिंग और मैचेस के अलावा आप अपने फ्रेंड्स को और फैमिली को कैसे टाइम दे सकते हो? अब हम प्रोफेशनल बॉक्सर हैं, तो मतलब जैसा पढ़ाई वाले को दिन में 10 घंटे देना पड़ता है, मतलब उनके हिसाब से जो भी देते हो, वैसे हम भी सुबह 4 घंटे और शाम को 4 घंटे बॉक्सिंग ट्रेनिंग करते हैं। मॉर्निंग का जो शेड्यूल होता है वो फिटनेस रिलेटेड होता है, क्योंकि स्पोर्ट्स में फिटनेस तो बहुत ज़रूरी है, उसके सिवा हम खेल नहीं सकते। और शाम को जो रहता है वो टेक्निकल प्रैक्टिस होता है, जो बॉक्सिंग से रिलेटेड होता है। तो ऐसा दिन में 8 घंटे हम ट्रेनिंग के लिए देते हैं। और फिर फैमिली और फ्रेंड्स कैसे मैनेज होते हैं? वो फ्रेंड्स तो ऐसा है कि जो मतलब हम बॉक्सिंग करते हैं और हमारे साथ में रहते हैं, तो फ्रेंड्स का टाइम तो वैसे ट्रेनिंग टाइम में और थोड़ा बहुत मिल ही जाता है। और फैमिली तो घर पे, अब घर जाके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड हो ही जाता है। और फैमिली और फ्रेंड्स को भी पता है कि ये स्पोर्ट्समैन है, तो इनको बहुत डेडिकेशन के साथ रहना पड़ता है, ना टाइम नहीं मिलता, प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए, खाना होना चाहिए। तो वो भी इतना मतलब अपने से एक्सपेक्ट नहीं करते कि मेरे को टाइम देना चाहिए या मेरे साथ रहना चाहिए, मेरे साथ बोलना चाहिए। मतलब खेलते समय मतलब फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो आपको मिलता है, इसलिए आप आज उस लेवल पर पहुंचे। इंडिया में बहुत सारे गेम है, लेकिन आपने सिर्फ बॉक्सिंग ही क्यों चूज किया? जैसे उसमें बहुत इंजुरीज वगैरह की रिस्क रहती, लाइफ रिस्क रहती, फिर भी बॉक्सिंग ही क्यों? देखो, रिस्क तो हर जगह ही है, एक लाइफ ही एक रिस्क है। लेकिन अगर हम ऐसा किसी बारे में सोचे कि इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, इंजरी हो सकती है, तो फिर तो हम सादा चल भी नहीं सकते। चलते चलते भी कभी पैर में मोच आ जाए, गिर जाए तो इंजरी हो सकती है। तो अब वो टाइम था कि मैं ग्राउंड पे गया, बॉक्सिंग ज्वाइन किया, और फिर उसमें मेरे रिजल्ट भी आए, तो फिर मैंने उसको अपना पैशन बना लिया। और फिर जिस चीज़ को अपन अपना पैशन बना ले, तो फिर उसके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और कुछ भी करना है लाइफ में तो जिद तो होनी चाहिए। जिस प्रकार से आपको शिव छत्रपति राज्य क्रीड़ा पुरस्कार मिला है, तो ये पुरस्कार आपको किन लोगों के उपस्थिति में मिला है, और साथ ही में ऐसे कौन से अवार्ड आपको आज तक मिले हैं?
ये जो शिव छत्रपति राज्य क्रीड़ा पुरस्कार मुझे अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है, वो महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस सर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सर, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सर और अजित दादा पवार, इनकी उपस्थिति में प्राप्त हुआ है। और इससे पहले 2019 में मुझे जिला क्रीड़ा भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जो कि कलेक्टर ऑफिस में रंजीत पाटिल सर के हाथों से मिला था। तो आपको मतलब इसकी प्रोसीजर क्या थी और क्राइटेरिया क्या था इस अवार्ड का? इस अवार्ड का ऐसा था, मतलब लास्ट 5 इयर्स का जो मेरा परफॉर्मेंस था, मैं कितने बार स्टेट चैंपियन बना, कितने बार नेशनल मेडल जीता, उसके बेसिस पर, पॉइंट बेसिस पर मेरा ये अवार्ड के लिए सिलेक्शन हुआ। ओके, और साथ ही में आप इसका क्रेडिट किसको देना चाहोगे? इसका क्रेडिट मैं देना चाहूँगा, पहला नंबर तो मैं खुद हूँ, जिसने ये फील्ड में कंटिन्यू हार जीत दोनों को फेस करते हुए कंटिन्यू किया। ऐसा मतलब अप्स एंड डाउन्स आते रहे, फिर भी मैंने एक जीत के साथ कंटिन्यू उसमें अपना हार्डवर्क डेडिकेशन दिया और करते रहा, उसका मुझे रिजल्ट भी मिला। उसी के थ्रू ये अवार्ड तक मैं पहुंच पाया, कंटिन्यू चलता रहा बिना रुके। और साथ ही में घर वालों का सपोर्ट, माँ पापा, दादी, अंकल, भैया और फिर हमारे कोच सतीश चंद्र भट्ट सर, जिन्होंने मुझे चांस दिया खेलने के लिए। अगर मैं बस प्रैक्टिस करता और घर से भी फुल सपोर्ट रहता, पर मुझे टूर्नामेंट्स ही नहीं मिलते जो कि हमारे कोच के वजह से मुझे मिले, तो फिर मैं खेल नहीं पाता और ये अवार्ड भी मुझे नहीं मिला। आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगी, आज की जनरेशन जो मोबाइल एडिक्ट हो चुकी है, तो आप उनको स्पोर्ट्स के बारे में क्या बताना चाहोगे? स्पोर्ट्स में आने के बाद आदमी फिट हो जाता है, पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हार्डवर्क करने की आदत लगती है, जो कि बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो मेरा यही बोलना है कि घर में बैठकर मोबाइल चलाते हुए टाइम वेस्ट करने से अच्छा बच्चों ने ग्राउंड पर जाना चाहिए। नई कोई स्पोर्ट्स तो सादी फिटनेस एक्सरसाइज करना चाहिए, रनिंग हो गई, स्कीपिंग हो गई, पुशअप्स हो गए, जो कि सिर्फ बॉडी फिट नहीं रखता है, माइंड को भी फिट करता है। उससे बाकी सब चीज़ें भी अपन अच्छा कर सकते हैं, पढ़ाई में भी आगे जा सकते हैं। तर प्रेक्षको, आज आपल्यासोबत होते माननीय हरिवंश टावरी, जे आहेत शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कारचे मानकरी। तर त्यांचे आपण आभार मानूया आणि त्यांच्या पुढील वाटचालीकरिता शुभेच्छा देऊया। खूप खूप धन्यवाद। धन्यवाद। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।